जनता की सोच में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम सुनाने जा रहे हैं आपको ऐसे शख्सियत की कहानी जो पाकिस्तान के मशहूर सिंगर असद अब्बास हैं, जो दुनिया की नज़रों में एक कहानी बनकर रह गए हैं। असद अब्बास का जन्म 1985 में हुआ और कुछ ही समय बाद इन्होंने लगभग 15 साल की उम्र में तरक्की को छू लिया और ये देश के जाने माने सुपरस्टार सिंगरों में फेमस होने लगे। और इस बीच ये एक बीमारी का शिकार होने लगे। जैसे ही ये डॉक्टरों के पास गए तो डॉक्टरों ने बताया कि इनके गुर्दे दोनों फेल हो चुके हैं। बाकी सुनाते हैं इनकी ज़बानी। जनप्रीत लगा के दूर देश मत जात। में ये जो आप शख्सियत देख रहे हैं, इसका नाम असद अब्बास है। आप सोच रहे होंगे ये इतना काला क्यों है, खून का कोई भी कतरा इसके चेहरे पर लाली की सूरत में आया क्यों नहीं है। ये 2012 में एक लक्स टॉयल अवार्ड हुआ था जिसमें बेस्ट सिंगर ऑफ पाकिस्तान का अवार्ड इस शख्स को मिला। इंडस टेलीविजन पर 2007 में एक प्रोग्राम होता था जिसमें इसने पहली पोजीशन ली। इसको 1 करोड़ रुपए का प्राइज और एक मर्सिडीज दी गई। इसके साथ साथ इसका लाइफस्टाइल इतना अच्छा था, आप गाड़ियां देख सकते हैं जिसमें ये घूमता था। 2 फैसलाबाद में घर थे, 2 लाहौर में घर थे। सब बहन भाइयों ने वो घर सारे के सारे बेच दिए, इसकी बीमारी पर लगा दिए। बीमारी है क्या कि गुर्दे फेल हो चुके हैं। फिर इसके भाई ने इसको एक गुर्दा दिया, वो गुर्दा भी इन्फेक्शन कर गया। उसके बाद भी ये सेहत याब ना हो सके। हफ्ते में 4 दिन इनके डायलिसिस होते हैं, गुर्दे वॉश होते हैं। ये तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देखिए जिसमें ये इब्रारुल हक, आतिफ असलम, आयशा उमर, कोक स्टूडियो के सीईओ, उन तमाम लोगों के साथ खड़े हैं। इसके अलावा इनका बैंड था मिकाल हसन बैंड, उसमें भी आप देख सकते हैं। ये कितना खूबसूरत नौजवान था, किस तरीके से अल्लाह ताला ने इनसे सेहत जैसी नेमत छीन ली और ये इस हालत में आ चुके हैं। माँ ने जब देखा कि बेटा दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है, माँ से सदमा बर्दाश्त ना हुआ, हार्ट अटैक हुआ, इंतकाल हो गया। बड़ी बहन की बहुत ज्यादा अटैचमेंट थी इनके साथ, उसका इंतकाल हो गया। किसी बड़े सिंगर ने, किसी बड़ी सेलिब्रिटी ने आज तक इनका हाल जो है वो नहीं पूछा। इसके साथ साथ कोक स्टूडियो सीजन 6 में इस शख्स ने इतना जबरदस्त गाना गाया, वो गाना भी हम इनसे सुनेंगे। और पाकिस्तान की तारीख का ये गाना किसने नहीं सुना, कदी आ मिल सावल यार वे, ये इस शख्स की कॉम्पोजिशन है, इसने बनाया, इसने ट्यून किया। लेकिन उसको जो लिखा वो फरत अब्बास शाह साहब उसके राइटर थे। इसका भाई अली अब्बास जिसने इंडियन आइडल में गाना गाया था, वे माया तेरे वेखण लई चुक चरखा गली दे विच डामा, वो भाई भी अपने करोड़ों रुपए के कॉन्सर्ट्स की कमाइयां इसकी बीमारी पर लगा चुका है। असद, मैं तो आपका एक बहुत बड़ा मद्दाह था और मैं मद्दाह हूं। मुझे बताएं ये कैसे सब कुछ चेंज हो गया, जिंदगी का अरूज और एकदम से जवाल। यासिर भाई, मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि वक्त से पहले और नसीब से ज़्यादा नहीं मिलता। तो एक वक्त वो था जो अरूज पे था और अल्लाह पाक ने सब कुछ दिया था, तब भी शुक्र अदा करता था अल्लाह का। और एक वक्त ये है, अभी भी शुक्र अदा करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कितने घर थे, बीमारी पर कितना पैसा लगा है? 2 घर थे फैसलाबाद में, तो 2 घर थे लाहौर में। माशाल्लाह से सारे ही इकट्ठे रहते थे, खुशी से रहते थे। तो सारे ही बिक गए मकान और तकरीबन जितनी जमा पूंजी थी, पैसे थे, जो कुछ भी था, प्लॉट्स, जो गाड़ियाँ शाड़ियाँ, सब कुछ बेच के 7 साल से इस बीमारी के साथ लड़ रहा हूँ। तकरीबन 7 करोड़ के करीब लग गए हैं अब तक। इंडस टेलीविजन पर आपने एक कंपटीशन किया था, उसके बारे में? इंडस विजन पे 2007-8 के करीब उसके बीच में कंपटीशन हुआ था, पाकिस्तान संगीत आइकॉन के नाम से। 25,000 लोगों को, टैलेंटेड लोगों को इकट्ठा किया था, उनमें से विनर मैं हुआ था। पहले नंबर पर क्या मिला था वहाँ पर? 1 करोड़ का इनाम मिला था और एक मर्सिडीज मिली थी 2007 में। जी बिल्कुल। तो वो मर्सिडीज भी इलाज पर लगी? वो भी इलाज पे लग गई, गाड़ी भी लग गई, पैसे भी लग गए। और जितने भी वर्ल्ड टूर्स करते थे
सब कुछ जो मेरे किन किन ममालिक में गए मैंने कॉन्सर्ट? तकरीबन पूरी दुनिया अल्हम्दुलिल्लाह फिरी है। अमेरिका, लंदन, कनाडा। कॉन्सर्ट के कितने पैसे लेते थे? 5 लाख तो कम से कम 5 लेता था, ज़्यादा से ज़्यादा 12 लाख इतनी माशाल्लाह। महंगी गाड़ियों में भी आप घूमते रहे हैं, जी। कभी जिंदगी में सोचा था कि बिल्कुल ही चारपाई के साथ ही लग जाऊंगा? ये कौन सोचता है ऐसा, तो बस बता नहीं सकता हूँ। तो ये हफ्ते में कितने ये डायलिसिस होते हैं? अब 3 तो मस्ट होते हैं, 24 घंटे हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता है। तो बहुत पेनफुल होते हैं ये तो। 4 हो जाते हैं हफ्ते में। ब्लड की बोतलें भी लगती हैं? हर डायलिसिस पे ब्लड की बोतल, इंजेक्शंस, विनोफर और तो जब कभी अगर आयरन ब्लड के ना लगे इंजेक्शन, तो जिंदगी। तबीयत खराब हो जाती है, सांस प्रॉब्लम हो जाती है। शादी हुई है? 2 बेटे हैं, शादी हुई। लव मैरिज की थी? लव मैरिज की थी। बच्चे दोनों वो सेहतमंद हैं? एक बेटा माशाल्लाह सेहतमंद है, 3.5 साल का है। एक बेटा 2 साल का है, उसको पैदाइशी आंतरियों का मसला है, उसकी आंतरियां खराब हैं दोनों, उनका अलग से प्लास्टिक की आंतरियां डालनी। और मतलब आप खुद इतने बड़े इस्तराब से गम से गुजर रहे हैं, फिर माँ का गम, फिर बच्चे का गम। माँ को क्या हुआ था? अम्मी, ज़ाहिर है हर माँ तो अपने बच्चों से प्यार करती ही हैं, और अम्मी का कुछ ज़्यादा ही मेरे साथ प्यार था। तो उनको जब पता चला दोबारा से मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, तो उसी वक्त मौके पर उनकी डेथ हो गई, देखकर सुनकर। माँ की डेथ के बाद बहन के साथ भी अटैचमेंट थी, बहन की भी मेरे साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी, और उनकी भी फ़ौरन से ही डेथ हो गई 1 हफ्ते के बाद। कोक स्टूडियो में कौन सा गाना गाया था? मैंने शाह हुसैन साहब की काफ़ी मैंने गाई थी सीजन 6 में। सीजन 6 में। तो सुनाएंगे कुछ? कदे आवे माही गल लग वे हाय जी। हाय। कदे आवे माही गल लग वे, तेरी दीद गरीबां दा हज वे है वे, कदे आवे माही गल लग। कितना खूबसूरत कलाम है। और आज ये डायलिसिस करवा कर आए हैं, और कितनी पेन होती है, इंसान में बोलने तक की हिम्मत नहीं होती, बैठा नहीं जाता। लेकिन इनकी हिम्मत को सलाम है, क्या टैलेंट है, सर चढ़कर बोल रहा है। सुर जहां लगना चाहिए उससे भी एक ऊपर स्केल पर खूबसूरत लग रहा है। साजन प्रीत लगा के दूर देश मत जात, बसो हमारी नगरी। वाह वाह। मोहे सुंदर मुख दिखला, हो कदिया मिल सांवल यार वे, हो कदिया मिल सांवल यार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, हो कदिया मिल सांवल यार वे, ओ कदिया मिल सांवल यार वे। किन किन बड़े आर्टिस्ट के साथ परफॉर्म किया आपने? माशाल्लाह से पाकिस्तान के तमाम बड़े आर्टिस्टों के साथ मैंने काम किया है। कोई मिलता है, कॉल करता है, कोई मदद कर देता है? माली तो नहीं किसी ने मदद की, लेकिन उस वक्त सारे प्यार करते थे जब चढ़ता सूरज था ना। ठीक था। सलाम करने वाले बड़े रिश्तेदार भी बन जाते हैं। बहुत सारा कुछ। मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि बुरे वक्त में अपनों में छुपे गैर और गैरों में छुपे अपने, ये नजर आते हैं।
ये हैं असद अब्बास और ये कितना बड़ा पाकिस्तान का छोटी सी उम्र में बनने वाला लेजेंड, और भाई भी इसका इतना टैलेंटेड, इंडियन आइडल तक परफॉर्म करके आया। लेकिन उसके बाद क्या है कि वो बीमारियों ने घेर लिया और फिर बहन भाइयों की परेशानियां, गम। तो मेरी तमाम सेलिब्रिटीज से रिक्वेस्ट है कि काइंडली इसके लिए आप जो कुछ कर सकते हैं अपने ताईं जरूर करें। मैं अपने प्लेटफॉर्म से जितनी इनकी आवाज बुलंद कर सकता था मैंने की है। इसका नंबर भी मैं स्क्रीन पर देख रहा हूँ, अगर कोई मुखय्यर हजरात भी इसको राब्ता करके कुछ देना चाहते हैं तो वो जरूर दें। और यहाँ पर मैं क्रेडिट देना चाहूंगा इमरान अशरफ को, भोला। उसने मुझे कॉल की, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, और मुझे कहने लगा कि यार साहब मैं इसकी वीडियो बनाकर तो मैं अपने इंस्टा पर लगाऊंगा, और आई थिंक उसने बनाई भी है, लगाई भी है। तो ये एक दर्द दिल रखने वाले फनकार हैं जब आगे आते हैं, तो काइंडली आप भी आगे आएँ और इसकी मदद करें।